नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी पटना से आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाया गया है। 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए मानदेय किया गया है। सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी हुई है और सहायिका का मानदेय अब 4,500 रुपए कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी पटना से आपको बता दें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार कई बड़े ऐलान और घोषणाएं कर रहे हैं। हर वर्ग को साधने का प्रयास सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में एक और बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मानदेय बढ़ाया गया है। सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। सहायिका का मानदेय अब 4,500 रुपए हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक और बड़ी सौगात, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाया गया। बढ़ोतरी हुई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए मानदेय कर दिया गया है, यानी कि सीधे सीधे 2,000 रुपए की बढ़ोतरी इस राशि में की गई है। सहायिका का भी अब मानदेय 4,500 रुपए कर दिया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बिहार एक्सप्रेस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने टीम इंडिया को हीरो एशिया कप की जीत और वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफाई पर दी हार्दिक बधाई। कप्तान हरमनप्रीत और टीम को दी शुभकामनाएं। एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की शिरकत। जनता से एनडीए के पक्ष में वोट की करी अपील। औरंगाबाद में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जनसभा को किया संबोधित। आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, जिस किसी ने भी बिहार और बिहारियों का किया अपमान, जनता उसे सिखाएगी सबक। बिहारियों को जो अपमान करता है, बिहारियों का जो अपमान करता है उसको जनता जवाब देगी। ये कांग्रेस राजद की मानसिकता झलकाता है और कांग्रेस राजद के लोग बिहार से इनकी समाप्ति तय है। 2010 से भी भयानक स्थिति इनकी होने वाली है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पांडे बदलाव यात्रा के तहत पहुंचे किशनगंज। मौके पर आयोजित जनसभा को किया संबोधित। लोगों से अपने हित में वोट देने की अपील की। प्रशांत किशोर ने आरजेडी और महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी और महागठबंधन के लोगों को अगर मुसलमानों की इतनी चिंता तो बताएं कि पिछले 30 साल से क्यों नहीं मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था। के लोग इसको 30 वर्ष से बिहार में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का आदत लगा हुआ है। उनको ये जवाब देना चाहिए कि 30 वर्ष से तो जन सुराज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। यहाँ कितना स्कूल, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री लगाया इन लोगों ने, तो क्या वो सब भाजपा के बीच टीम है? कि पिछले 30 वर्ष से महागठबंधन के लोग, राजद के लोगों ने सीमांचल के मुसलमानों के लिए क्या किया, कितने स्कूल खुले। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया प्रांगण में कार्यक्रम को किया संबोधित। पार्टी के नेताओं ने उनका किया जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में खास तौर पर मुस्लिम समाज के उलेमाओं को बुलाया गया ताकि मुस्लिम मतदाताओं को रिझाया जा सके। पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया बड़ा बयान। कहा, बिहार बेरोजगारी, गरीबी, पलायन में नंबर 1 है और बर्बादी की कगार पर है बिहार। साथ ही सरकार पर साधा जमकर निशाना। देखिए, बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार, गरीबी में नंबर 1 है बिहार, पलायन में नंबर 1 है बिहार, शिक्षा व्यवस्था चौपट है और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो लोग 20 वर्षों से सरकार में हैं, 11 वर्षों से केंद्र में सरकार में एनडीए बीजेपी है। यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं।
तो पाई पाई का हिसाब बिहार की जनता लेगी। इसी की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। इस सरकार की विदाई राजगीर नालंदा में हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल में भारत की जीत पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिया बयान। कहा, भारत की ये जीत बिहार की धरती से हुई है और बिहार इतिहास रचने में अग्रणी रहा है। भारत का ये जीत बिहार की धरती से हुआ है और बिहार इतिहास रचने में अग्रणी रहा है और भारत का इतिहास बिहार के बिना अधूरा रहता है। इस धरती पर जो जीत है, ये जीत वर्ल्ड कप की ओर ले जाता है और हर भारतीय गौरवान्वित होगा। हमारी शुभकामना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से खेलो इंडिया का वातावरण बिहार के धरती पर बनाए हैं और यह शुभ रहा है। महिला टीम भी जीती, पुरुष टीम भी जीता है और भारत जितने भी मैच बिहार के अंदर होंगे वो सब जीतेंगे। तो वहीं भारत की हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल जीत पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कहा, बिहार के लिए गौरव का क्षण। तीनों बड़ी प्रतियोगिताओं में भारत की जीत हुई है। साथ ही सीएम नीतीश और पीएम मोदी को किया धन्यवाद। जब बिहार में 3 बड़ी प्रतियोगिता हुई, एशिया कप हो, टेट्रा हो और आज एशिया कप है, तीनों जो प्रतियोगिता हुए तीनों में भारत विजय हुआ। बिहार की पावन धरती पर मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ये गौरव क्षण बिहार की धरती पर राजगीर और पटना में करने का मौका मिला। बिहार के लिए ये गौरव क्षण है। बेटी बिहार के कार्यक्रम पर बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिया बयान। कहा, समाज में महिलाओं के प्रति बदला दृष्टिकोण। महिला नेतृत्व से देश का विकास संभव। सम्मान और अवसर मिलने पर महिलाएं और बढ़ेंगी आगे। समाज में चेतना पैदा करने की आवश्यकता है कि महिलाओं के प्रति जो हमारे पतन काल का जो दृष्टिकोण था वो बदल चुका है, लेकिन उसके कुछ अवशेष बाकी हैं, उनको भी उखाड़ के फेंकना। महिलाओं की बराबरी की भागीदारी और प्रधानमंत्री जी के शब्द प्रयोग करूं तो हमें मानसिक रूप में इसके लिए तैयार होना है कि आने वाले दिनों में देश का विकास और प्रगति महिला नेतृत्व में होना। महिलाओं को जो समाज जितना सम्मान देगा उतना ही उसके आगे बढ़ने की। कटिहार में बाढ़ का निरीक्षण करने सांसद मोहम्मद तारिक अनवर ने पीठ पर चढ़कर देखे हालात। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का बयान। कहा, कांग्रेस केवल जनता को ठगने का करती है काम। कांग्रेस के नेताओं को जनता के दुख दर्द से वाला क्या लेना देना। कटिहार में कांग्रेसी सांसद तारिक अनवर जनता के पीठ पर ही बैठकर बाढ़ का निरीक्षण करते पाए गए। उन्हें तो बस अपनी फिक्र थी पांव में कहीं कीचड़ न लग जाए, कहीं पजामा न गंदा हो जाए, कहीं पानी में पांव न फिसल जाए। ऐसे सांसद महोदय को जनता से नहीं बस खुद के बेहतरी से ही लेना देना है। वह तो भला हो उस व्यक्ति का जिसने इसका वीडियो वायरल कर दिया और उनकी हकीकत सामने आ गई। यह कांग्रेस का ही चाल चरित्र चेहरा है कि वह जनता से वोट लेकर बस उसे ठगने का काम करती है। सासाराम में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ का प्रदर्शन। वेतनमान की मांग को लेकर कर्मचारियों में रोष। वेतन न मिलने को लेकर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ में रोष। कर्मचारियों ने कहा कि मात्र एक मांग को लेकर वो लोग कर रहे हैं आंदोलन, फिर भी सरकार उन पर नहीं दे रही ध्यान। सरकार से एक ही मांग है, वेतनमान। सरकार हम लोगों को अस्थायी करे। विगत 12 वर्षों से हम लोग सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से और एक तरह से हम लोग सरकार पे कर्ज ही दे रहे हैं, क्योंकि जो वेतनमान हम लोग के जो भी मांगे हमको दे रही है सरकार बहुत ही नाम मात्र है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं है। आज के महंगाई के युग में हम सभी को सरकार बिल्कुल उपेक्षित कर रही है और हम लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं सरकार से। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हम लोगों की बात को सुने और अस्थायीकरण के लिए रास्ता साफ करे और अस्थायीकरण करे।
गोपालगंज में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि बिहार में विकास की गति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और जनता से एनडीए को वोट देने की करेंगे अपील। भारत ने राजगीर में कोरिया को हराकर हीरो एशिया कप जीता और वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालिफाई। 8 साल बाद चौथा खिताब हासिल। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करने के दौरान खोया अपना आपा। उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव को लेकर की विवादित टिप्पणी। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव की तुलना कुत्ते से की। भौंकने पर भी जवाब देंगे। चलिए उधर। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष में कई पदों पर हुए मतदान। अध्यक्ष पद पर नरेंद्र कुमार धीरज को 538 मत हुए प्राप्त। 285 मतों से प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज की हुई जीत। शेखपुरा में अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो चालक समेत 2 लोगों की मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कटिहार में एनएच 31 पर अचानक बस में लगी आग। पूर्णिया से भागलपुर जा रही थी बस। हादसे में कोई हताहत नहीं। पुलिस और फायर ब्रिगेड जांच में जुटी। अररिया में सिटी रिक्शा हादसे में चालक की मौत। ग्रामीणों ने एनएच 327E किया जाम। विधायक ने परिवार को 25,000 रुपए दिया मुआवजा। सीतामढ़ी में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया हमला। मौके से नकदी लेकर हुए फरार। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। शेखपुरा घाट को सुबह में मध्य विद्यालय में बाढ़ के बाद दर्जन भर मिले जहरीले सांप। सपेरे ने पकड़े 15 सांप। 2 बड़े सांप बाहर भागे। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से अगवा कोच अटेंडेंट राकेश कुमार को किया बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। सासाराम में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। आपको बता दें कि बिहार के कटिहार जिले के बाढ़ग्रस्त इलाके से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। सांसद तारिक अनवर अपने संसदीय इलाके में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने के लिए पहुंचे। पानी में चलना ना पड़े इसीलिए वो बाढ़ पीड़ित के कंधों पर सवार दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाढ़ग्रस्त इलाकों से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार होकर सांसद जी ने जाना हालचाल। कटिहार के सांसद तारिक अनवर का वीडियो वायरल। बिहार के कटिहार जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। कहा जाता है कि विकास कंधों पर चढ़कर बोल रहा है और ये बात यहाँ सच होती दिखाई दी। दरअसल कांग्रेस से कटिहार के सांसद तारिक अनवर मनिहारी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित सोनाखाल और दुरियाही क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान सांसद खुद बाढ़ प्रभावितों के कंधे पर सवार होकर इलाके का मुआयना करते दिखे। दुरियाही पंचायत के सोनाखाल गांव में जब बाढ़ पीड़ित लोग मुसीबत से जूझ रहे थे, उसी समय सांसद तारिक अनवर जनता की पीठ पर बैठकर हालात का जायजा लेने पहुंचे। जायजा लेने के दौरान उनके साथ बॉडीगार्ड और अन्य कांग्रेसी नेता भी दिखे, जो हाथों में चप्पल और जूते लिए आगे बढ़ रहे थे। जब सांसद बाढ़ पीड़ितों के कंधे पर सवार थे, उस समय स्थानीय ग्रामीणों ने ही वीडियो बना लिया। वीडियो में सांसद साहब जूता पहने हुए हैं और बाढ़ पीड़ितों के कंधे पर सवार होकर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद पर बीजेपी ने साधा निशाना। कांग्रेस के नेताओं को जनता के दुख दर्द से नहीं है कोई लेना देना।
इस पूरे प्रकरण का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने तुरंत कांग्रेस को घेरा। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। तारिक अनवर को बस अपनी फिक्र थी कि कहीं उनके कपड़े ना खराब हो जाए। कांग्रेस के नेताओं को जनता के दुख दर्द से वाला क्या लेना देना। कटिहार में कांग्रेसी सांसद तारिक अनवर जनता के पीठ पर ही बैठकर बाढ़ का निरीक्षण करते पाए गए। उन्हें तो बस अपनी फिक्र थी पांव में कहीं कीचड़ न लग जाए, कहीं पजामा न गंदा हो जाए, कहीं पानी में पांव न फिसल जाए। ऐसे सांसद महोदय को जनता से नहीं बस खुद के बेहतरी से ही लेना देना है। वह तो भला हो उस व्यक्ति का जिसने इसका वीडियो वायरल कर दिया और उनकी हकीकत सामने आ गई। यह कांग्रेस का ही चाल चरित्र चेहरा है कि वह जनता से वोट लेकर बस उसे ठगने का काम करती है। तारिक अनवर के बचाव में उतरी आरजेडी। वीडियो वायरल होने के बाद आरजेडी ने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बचाव किया है। तारिक अनवर के वीडियो पर कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी ने सफाई दी है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तारिक अनवर का बचाव करते हुए कहा कि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये तो सौभाग्य की बात है कि जनता अपने प्रतिनिधि को कंधे पर बिठाकर भ्रमण करा रही है। देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करने के लिए सांसद श्री तारिक अनवर जी गए थे। अब बाढ़ से सब जगह डूबा हुआ है, बाढ़ प्रभावित से लोग परेशान हैं, वहाँ जाने का कोई संसाधन नहीं था। तो सांसद महोदय को जनप्रतिनिधि हैं, जनता उनको अपने कंधे पर बिठा करके भ्रमण करा रही है। तो सौभाग्य की बात है, जनता ही किसी को कंधे पर बिठाकर संसद और विधानसभा पहुंचाती है, तो ये तो अच्छी बात है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जनसेवा का प्रतीक है या फिर जनसंपर्क का स्टंट? क्या ये संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता? सोशल मीडिया पर तारिक अनवर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बिहार में चुनाव करीब है और चुनाव से पहले ये प्रकरण विपक्ष के लिए परेशानी का कारण न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वही आपको बता दें कि समय के साथ बिहार में चुनावी अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे। राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान पर तगड़ा हमला बोला है। इस पर भी देखिए रिपोर्ट। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में तनातनी, चिराग पासवान पर भड़के जीतन राम मांझी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी और दलों के बीच बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को निशाने पर लिया है। मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि चिराग पासवान का चाल और चरित्र नया नहीं है, बल्कि 2020 के चुनाव से ही सब लोग इसे देख और समझ चुके हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस बार का चुनाव सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नहीं, बल्कि बिहार और भारत की मजबूती का चुनाव है। ऐसे में किसी को भी गठबंधन के भीतर दरार पैदा करने वाली भूमिका नहीं निभानी चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जेडीयू से अलग होकर लड़े 143 फिर 43, इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। चिराग पासवान की मांग ने बढ़ाई एनडीए में टेंशन। चिराग का कहना है कि एलजेपी रामविलास बिहार में कम से कम 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी के संगठन की ताकत को देखते हुए उन्हें इससे कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। हालांकि एनडीए के अन्य घटक दलों, विशेषकर जेडीयू और बीजेपी इस मांग को अव्यावहारिक मानते हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए का परंपरागत समीकरण अक्सर बीजेपी और जेडीयू के बीच ही प्रमुख रहा है, जबकि सहयोगी दलों को सीमित संख्या में सीटें दी जाती रही हैं।
ऐसे में चिराग की यह आक्रामक मांग न केवल सीट बंटवारे की प्रक्रिया को उलझा रही है, बल्कि गठबंधन के भीतर आपसी विश्वास को भी चुनौती दे रही है। उन्होंने बिना नाम लिए इशारा किया कि चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी, जिससे एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था। उस चुनाव में एलजेपी ने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे और खासकर जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने का काम किया था। कुल मिलाकर बिहार एनडीए की रणनीति इस समय सीट बंटवारे को लेकर तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है। चिराग पासवान की सीटों की मांग, मांझी का पलटवार और जेडीयू बीजेपी की रणनीति, ये सब मिलकर आगामी चुनाव को और पेचीदा बना रहे हैं। फिलहाल एनडीए नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलें और किसी को नाराज किए बिना सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार के हालात को लेकर सरकार पर निशाना साधकर बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, अब सरकार सिर्फ तेजस्वी यादव की नकल कर रही है। तो वहीं तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर तीखा प्रहार। जो तेजस्वी कह रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं। बिहार की सियासत इन दिनों बेहद गरमाई हुई है और इसका मुख्य कारण है नेताओं की बयानबाजी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर बने हुए हैं। उनका कहना है कि बीते 20 सालों से सत्ता में रहने वाले नेताओं ने बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे पीछे धकेल दिया। तेजस्वी ने सवाल पूछते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, निवेश और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर बिहार की स्थिति आज भी बेहद खराब क्यों है। तेजस्वी का सीधा आरोप है कि जब उन्होंने इन मुद्दों को उठाया तो सरकार को भी मजबूती में कदम उठाना पड़ रहा है। पढ़ाई की हालत देख लीजिए, कमाई की हालत देख लीजिए, सिंचाई की हालत देख लीजिए, दवाई की हालत देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे फिसड्डी है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे फिसड्डी है, किसानों के आय के मामले में सबसे पीछे बिहार है। कोई कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं है। और ये सरकार वही केवल वोट का समय आया है तो जो तेजस्वी कह रही है वही नकल कर रही है। क्यों नहीं इससे पहले ये लोग बातें करते थे इसकी, पढ़ाई, दवाई, कमाई की, नौकरी की, रोजगार की? क्यों नहीं युवा आयोग की या डोमिसाइल की बातें करते थे? अब चुनाव आया तो तेजस्वी कह रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। माई बहन अब इनको माई बहन इतना पेंशन बढ़ाने, मतलब 20 साल से 400 पेंशन था, कभी बढ़ाया नहीं था। तेजस्वी कह रहा तो बढ़ा रहा है और उसी का कॉपी लोग माई बहन योजना का कर रहे हैं। फिर समीक्षा करेंगे, बेवकूफ किसको बना रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। हालांकि तेजस्वी के आक्रामक तेवर पर सत्ता पक्ष और खासकर बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर व्यक्तिगत हमला भी बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव का असली मकसद सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है और इसके लिए उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी लंबे समय से सपना देख रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह के मुताबिक लालू यादव के अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के सपने को राहुल गांधी ने चकनाचूर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने चमचागिरी में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद के लिए एक बार भी उनका तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी पप्पू पप्पू होते हुए सुपर पप्पू बना दिया तेजस्वी यादव को। लालू जी के सपनों पर पानी फेर दिया। जो वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बेटे को या चाहते थे, राहुल जी ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। वो पूछिए, तेजस्वी यादव तो चमचागिरी में प्रधानमंत्री बना दिया। राहुल गांधी ने एक बार नाम नहीं लिया,
भले मीट बनाने के लिए सिखाए हों लालू यादव राहुल गांधी को, और तेजस्वी यादव तमाशा देखते रह गए, धरती निकल गया। बिहार में इस समय सबसे बड़ी लड़ाई नैरेटिव बनाने की है। तेजस्वी यादव जहां विकास और रोजगार का मुद्दा उठाकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल उनके नेतृत्व और राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। एक और विपक्ष ये बताना चाहता है कि 20 साल में बिहार की जनता को ठगा गया है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष ये प्रचारित करना चाहता है कि तेजस्वी और उनका परिवार सिर्फ सत्ता के लोभ में राजनीति कर रहा है। उनकी प्राथमिकता जनता नहीं बल्कि अपनी कुर्सी है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसके नैरेटिव पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इस खास रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक।